उसको कैसे 2 पैसे की आमदनी हो, इसके लिए सर्वप्रथम हमने तय किया कि जो हमारे बंजर भूमि है जहां मिट्टी का कटाव हो रहा है, हमारी समिति ने निर्णय लिया कि हम सब मिल करके जो मिट्टी कटा है वहां पर हम इस बरसात में सभी पेड़ लगाएंगे, जिससे मिट्टी ना कटे, हमारी मेड़ सुरक्षित रहे और किसान को खेती करने में सुविधा जाए। दूसरा, यह मान लीजिए हमारे जो जी अभी पेड़ बस लगने की तैयारी है जी। अच्छा। दूसरा, जो हमारे आवारा पशु घूम रहे थे, सभी पूरी गांव की हमने सभा बुलाई, उनसे बात किया जो किसान मालिक थे, पशु मालिक से, कि आप लोग सभी प्रयास करेंगे तो हमारे गांव में किसान की जो फसल है वो पशु नहीं खाएंगे और उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही माननीय बताना चाहूंगा आपको कि हमारी समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। हम लोग, हमारे गांव के लोगों ने, हमारे 7 सदस्य बैठे हुए हैं, हम सभी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को रासायनिक खाद कम से कम उपयोग करना है। जैविक खाद, मटका खाद, 5 पत्ती खाद और 5 पत्ती और हमारा ये कांडा पानी, इसका उपयोग करेंगे और अपना 2 पैसा। 5 पत्ती में कैसे करते हैं जी? उसमें मान लीजिए 5 पत्ती ऐसे हैं जिनको पशु नहीं खाती है, नीम का पत्ती होगा, बेशरम का, ऐसे हमारे जो 5 पत्ती है, उन पत्तियों को उनको हम लोग पहले 5 किलो लिए, 1-1 किलो, उनकी छोटी छोटी पीस में उनको काट लेते हैं और काट कर फिर उनको अपन मटके में उसको उबालते हैं और उबाल करके उसमें हम लोग जो मान लीजिए हमारा मटके में पानी हुआ जो निकला उसको 5 लीटर, उसमें हम 1/3 पानी मिलाते हैं। हाँ, और उसको पानी को मिला करके और फिर खेतों में जहां पर हम उसको अपना जी करते हैं, उससे हमारा यह खाद का पैसा बचेगा और बहुत। किसानों को ये तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी, लेकिन अब इस समय जब से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, 2 पैसे हमको बचेगी। और एक मान लीजिए अच्छी बात, हम लोग धान का जो समय आ रहा है, हम लोग धान का बीज स्वयं बनाएंगे। अगले वर्ष से हमारे गांव किसान बाजार नहीं जाएगा, हम लोग स्वयं आपस में बीज देंगे, तो उससे हमको भी आमदनी होगी और हमारे किसान भाई को बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और एक अच्छा पैसा आने से बहुत बड़ी खुशी हुई। हमारे किसान भाई तहसील जाते थे, चक्कर काटते तहसील का कि खसरे में नाम सुधार के लिए, तो हमारी समिति के माध्यम से हम पहले समिति बैठक लेते हैं, जिनका खसरा में त्रुटि है उसको फिर हम प्रस्ताव देते हैं, हमारी ग्राम सभा उसको तय करती है और उसको तहसील पटवारी के माध्यम से जाता है और हमारा किसान को परेशान नहीं होना पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती का पता है क्या आप लोगों को? जी, जो हमारी जो खेती है, जैसे इस समय धान की होती है, उसके बाद गेहूं की होती है, अलग अलग हमारे क्षेत्र में अलग अलग खेतियां होती हैं। देखिए, हमारे देश में अब प्राकृतिक खेती पर काफी लोगों का ध्यान है। अगर एक गाय है तो 30 एकड़ भूमि में खेती हो सकती है और कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोग YouTube वगैरह देखते हैं तो गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, उनका YouTube पर अच्छा भाषण है कि एक गाय और गौमूत्र, उसका छाण वगैरह जो होता है, उसको पानी मिलाना, दही मिलाना, और वो 30 एकड़ भूमि में बहुत उत्तम खेती होती है। कभी धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। हाँ जी भाई जी, मान लीजिए अब इस पर भी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, और मान लीजिए हमारे यहाँ जो जल संचय को लेकर हमारे जो तालाब है, हमने तय किया कि सावन और भादो जो महीना आएगा, जो जल स्रोत है। कितने तालाब हैं जी? हमारे गांव में 6 तालाब है मान लीजिए। अच्छा। और 6 तालाब, अभी जो पहली बारिश हुई उस तालाब में मछली पालन भी करते हैं? जी, हमारी जो गांव की समितियां हैं उनको मछली पालन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जी दे रहे हैं जी। और हम लोग उसमें यह है कि जब हमारा जल संचय हो जाएगा तो यदि किसी किसान को पानी के बिना समस्या होगी। पहले क्या था, जल संचय होता था कि नहीं होता? पहले लोग कम मात्रा में, जैसे बरसात हुई पानी भरता, लेकिन जब हम लोगों ने चर्चा किया कि भाई देखो खेती हमारा नुकसान होता है, गाद पानी में सूख जाता है, तो लोगों ने एक इसको मुहिम बना लिया और कहा इस बार हमारे गांव के सभी तालाब भरेंगे और कोई भी किसान पानी के बिना फसल नहीं सूखेगा। यह हमने हमारी सभी प्रयास चल रहा है। मन जी बहुत चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रणाम। बताइए। सबसे पहले तो जय जोहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब। मैं क्या नाम है? जल संवर्धन अमृत सरोवर समिति के अध्यक्ष हूं। पहचान गए? है? बड़ी हो जाएगी। है? वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। है? चलना है ना? चलो।
प्रधानमंत्री महोदय साहब, मैं एक पेशा के ही अंग हूँ। अमृत सरोवर बांध निर्माण समिति, जल समाधान समिति का अध्यक्ष हूँ मानवर। इसमें मानवर जब से हमारे मध्य प्रदेश के सरकार ने पेशा का नियम लागू किया है, मैं तो खुद के अनुभव किया हूं मानवर की बहुत ही बढ़िया सुविधा रहा है। माई बाप इतना अच्छा है कि अब हम अपना का बताई, मान ली कि गांव देहात की इतनी बड़ी सुविधा कि कुछ कहा नहीं जा सके। गांव देहात में मानवर का है कि आदमी को के बात नहीं मानत रही, लेकिन कहीं ना कहीं जब गांव के 4 बुजुर्ग बैठा थी, छोट बड़े सियान, तो मैंने नहीं कहा कि गांव के मनई का जी सियान मान के मनई डेरा लग जाते मानवर। तो यह तरीके से मतलब ये पेशा के नियम से हमारा जन शिवराज सरकार दी थी, बहुत ही बड़ी उपलब्धि के कारण है मानवर। मैं अमृत सरोवर तालाब निर्माण का अध्यक्ष हूं मानवर। हमारे यहाँ अमृत सरोवर निर्माण बंधाई हो रहा था, उसके तहत जैसे मान लीजिए मैं अपने ग्राम पंचायत सरपंच को बोल रहा हूं, उन्होंने ध्यान नहीं दे रहा था। हमने अपने सारी समितियों को, मैं अध्यक्ष हूं, मैं अपने समिति के लोगों को बुलाया और हमने उनको निर्देश किया कि सुनिए भाई साहब, मामा जी हमको अधिकार दिए भला, तो अपना का करी कि जल्दी जल्दी काम का कंप्लीट करवाई। तो वो कहीं कि यार ये कैसन ज्यादा बता लग, मैं कहा नहीं भैया देखिए ऐसा ना कि हमारी सरकार हमें अधिकार दिया है, यह तहत मानवर। फिर ये मान ली कि हमारे बात का अमल किया गया, भाई हम सिस्टम से चलन, ग्राम पंचायत ग्राम सभा बलवायन है और अपन सब पूरी समिति के सदस्य के बलवायन, ये तरीके से मानवर ये कर हमार पालन भई और हमारे जल्द से जल्द वखर निर्माण कार्य भी है। एक तहत फिर मानवर कितने से अमृत सरोवर बने? मेरे यहाँ तो मेरे ग्राम पंचायत में एक ही अमृत सरोवर बना है मानवर। बना जी। कितना बड़ा बना होगा? लोग इकट्ठे होते हैं क्या? अरे मस्त मानवर, क्या कहना, ऐसा लगा गार्डन है, इतनी सुंदर चिड़िया चौकी, मतलब गार्डन तो बुढ़ार शहडोल के हमारे लोग सब वहाँ घूमने फिरने जाते मानवर। इतनी सुंदर बनी है मान ली, बढ़िया पिचिंग बना है, बगल से अशोक पेड़ लगे, आम जामुन नीम हर चीज के पौधा लगे मानवर, आयुर्वेदिक टाइप से। तो इस तरीके का मतलब हमारे वहाँ व्यवस्था किया गया मानवर। और हमने उस तालाब के साफ सफाई के भी बारे में चिंता करते, सिंचाई के बारे में। अभी आज बरसात का पानी होगा तो इसमें हम सिंघाड़ा लगवाएंगे, मछली पालन के लिए भी उपचार करेंगे। इस तरीके का मानवर हमने इस पेशा एक्ट समिति के माध्यम से हमको पावर मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप। और बहुत बढ़िया आपने बता दिया अमृत सरोवर का। और कौन है? चले तो अभी लखपति दीदी के पास जाना है। तो ये लोग लखपति नहीं है, हैं? अच्छा, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है वो सब लखपति बन जाते हैं। अच्छा बताइए कौन बोलेगा लखपति दीदी में से? हैं? आप बोल रहे हैं कि पहले आप बोलेंगे? कौन बोलेगा? आप शुरू कीजिए। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम फूलवती सिंह, मेरे समूह का नाम कावेरी स्व सहायता समूह है। मैं अपने समूह में सचिव पद पर हूँ। कितने महिलाएं हैं आपके समूह में? मेरे समूह में 12 महिलाएं हैं। 12 जी। और मेरे गांव में 32 समूह हैं। अच्छा जी, 3 समूह। और आप एक समूह की सचिव हैं कि 32 समूह की? एक समूह की सचिव हूँ और अपने ग्राम संगठन जो बने हैं उसमें भी सचिव हूँ और जो सीले बने हैं उसमें अध्यक्ष हूँ। अच्छा, संकुल स्तरीय संगठन। तो बताइए आपका समूह क्या करता है और कब से शुरू हुआ? 2012 से शुरू हुआ है और मेरे समूह में सब व्यक्तिगत काम करते हैं, व्यक्तिगत गतिविधि कर रहे हैं। कोई किराना का दुकान कर रहे हैं, कोई सब्जी उत्पादन, कोई कृषि का, कोई नल जल योजना, और यही सब अपने अपने गतिविधि कर रहे हैं। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी आप? समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। अभी बनी हूँ ना, मैं अकेला प्रधानमंत्री पद और कुछ नहीं। अभी बनी हूँ। हाँ, अभी बनी हूँ। अभी बनी हो? जी, जिला पंचायत। सब कर लोगी? कर लूंगी। आपकी कितनी पढ़ाई हुई है? बीए किया। जी। अच्छा, कौन सी चीज का उत्पादन विशेष रूप से बाजार में ठीक जाता है? आपकी जो सखी हैं, सारी बहनें हैं 12 जो करती हैं, तो सबसे ज्यादा किस चीज का लाभ हो रहा है? कृषि उत्पादन का, सब्जी उत्पादन का।
अच्छा, जो रोज के रोज सब्जी उत्पादन करते हैं। अच्छा, आप लोग कभी मधुमक्खी पालन की दिशा में कोई है कि आपका कोई ग्रुप जो मधुमक्खी पालन करता हो? इन दिनों मधुमक्खी पालन और शहद की बिक्री बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है, बहुत बड़ी कमाई का साधन बनता जा रहा है। जी तो उस पर सोच सकते हैं आप लोग। जी। जी, आप बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम गुड्डी सिंह है। मैं क्या नाम? गुड्डी सिंह, विजेता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और मेरी पहचान एक समूह के माध्यम से ही हुई, क्योंकि मैं गांव में एक समूह बनाया, उसमें मेरी पहचान अध्यक्ष के रूप में बनी और उन्हीं दीदियों के सहयोग से आज मैं पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक का सफर तय किया है और आज वर्तमान में मैं अभी जिला पंचायत सदस्य हूं और मेरे घर में कृषि कार्य किया जाता है और मेरे घर की सभी लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। कृषि कार्य के साथ साथ ही मैं गल्ला व्यवसाय का कार्य भी मेरा परिवार कर रहा है, सिलाई मशीन का कार्य भी मेरे परिवार के मेरे मेंबर लोग कर रहे हैं। इससे मेरी घर की आज आमदनी, मैं आजीविका मिशन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैंने समूह में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा गतिविधि मैंने किया है अपने घर में और सब परिवार की सारे मेंबरों की आय, तो परिवार की आय तो बहुत बढ़ गई होगी। जी सर। आप जोर से बोलिए, जरा इनकम टैक्स वाले सुने। जी सर, मेरे परिवार की आय तो लगभग आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4-4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। वाह। और सर ये आय का साधन मैं आजीविका परिवार के जो लोग हैं उनसे संवाद कर रहे थे, पेशा कार्यकर्ता जो है उनसे संवाद कर रहे थे। और कोई भी किसान पानी के बिना फसल नहीं सूखेगा, यह हमने हमारी सभी वजह से प्रयास चल रहा है। मन जी बहुत चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद जी, प्रणाम। बताइए। सबसे पहले तो जय जोहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब। मैं क्या नाम है? जल संवर्धन अमृत सरोवर समिति के अध्यक्ष हूँ। पहचान तो शहडोल के पकरिया गांव में पीएम मोदी यहां पर लोगों से संवाद करते हुए स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी संवाद मेरे साथ दिल्ली और किसानों से भी पीएम मोदी यहां पर बात कर रहे हैं और अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर लोग भी काफी खुश हैं। तो पीएम मोदी की घाट पंचायत शहडोल के पकरिया गांव में पीएम मोदी का देसी अंदाज इस घाट पंचायत में हमें देखने को मिल रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाओं से पीएम मोदी की बातचीत चल रही है। किसान भी वहां पर हैं, वो भी अपनी बात पीएम मोदी के सामने रख रहे हैं। तो इससे पहले पीएम मोदी ने शहडोल में एक जनसभा को संबोधित किया था और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा था। तमाम मसलों को लेकर विपक्ष पर हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। और घाट पंचायत की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर पकरिया गांव से ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। आम लोगों के बीच पेशा समिति के सदस्यों से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पकरिया में जनजातीय समूह के बीच पहुंचे हुए हैं और सभी लोग तमाम तरह की अपनी अपनी बातें पीएम मोदी के सामने रख रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी से प्रधानमंत्री मोदी उनकी बात भी सुन रहे हैं। पेशा समिति के सदस्यों से संवाद पीएम मोदी का लगातार जारी है। स्व सहायता समूह की महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं किस तरह से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या क्या उनकी परेशानियां हैं और क्या क्या आगे किया जा सकता है जनता की भलाई के लिए। इन तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री मोदी
की चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी का संवाद जारी है। बताइए क्या क्या करते हैं, भलाई के लिए क्या करते हैं, सरकार जो काम कर रही है वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। तो शहडोल के पखरिया गांव में पीएम मोदी की एक खाट पंचायत लगी हुई। मार्च से हम लोग इसका काम कटनी चटनी शुरू करते हैं। सभी वर्गों के लोग वहां पर मौजूद हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए, चाहे वो किसानी हो, धंधा हो अभी तो हो रहा है सर, या स्व सहायता समूह की महिलाएं हों। धीरे धीरे ज्यादा बढ़ेगा सर। हाँ, ठीक है। सारे आदिवासी किसान जो हैं उनको विश्वास हुआ है जी जी जी। ये पक्का होगा और इसका लाभ होगा। अब पैसा एक्ट हमारे आदिवासी एक और नया अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समझ आ रहा है सारी चीजें। इस खाट पंचायत में हमें नजर आ रहा है। क्या हुई 12 तक, जी जी। फिर अभी क्या करते हैं? अभी यही अभी समिति में और समिति का काम पूरा समय नहीं, पूरा समय 2-3 महीने तो रहता है सर। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर लोग काफी उत्साहित भी हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री उनके बीच हैं और एक आम नागरिक की तरह, आम जन की तरह उनसे बातचीत उनकी हो रही है। मुख्यमंत्री जी, मैं ग्राम पंचायत धनगामा की सदस्य तेंदुपत्ता संग्रहण समिति की अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का सालाना टर्नओवर जिनका है वो कमा रही हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा वो लखपति दीदियां वहां पर मौजूद हैं। थी जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को इस देश ने बनाया है। अपने तरीके से प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। तो शहडोल के पखरिया गांव से खाट पंचायत की तस्वीरें आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कोटि कोटि प्रणाम। अपना परिचय बताइए, नाम बताइए। माननीय तेंदुपत्ता समिति ग्राम सभा देवी नंबर 1 का अध्यक्ष हुए श्यामलाल सिंह जी। नहीं चलता है, चल रहा है। बताइए। तेंदुपत्ता समिति ग्राम सभा देवी नंबर 1 का अध्यक्ष हूँ सर। जरा बताइए क्या क्या करते हैं, लोगों की भलाई के लिए क्या करते हैं, सरकार जो काम कर रही है वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। पैसा एड के माध्यम से पहला साल हम लोग का इस साल अभी शुरुआत है। हाँ। और मार्च से हम लोग इसका काम कटनी चटनी शुरू करते हैं और मई से थोड़ा ही शुरू होता है सर। तो कैसा है, लोगों को सब विश्वास हो गया है? अभी तो हो रहा है सर, धीरे धीरे पहला साल है और धीरे धीरे ज्यादा बढ़ेगा सर। हाँ, ठीक है। सारे आदिवासी किसान जो हैं उनको विश्वास हुआ है जी जी जी। ये पक्का होगा और इसका लाभ होगा। अब पैसा एक्ट हमारे आदिवासी लोगों के हित और भलाई के लिए उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है सारी चीजें। जी जी जी। अच्छा, आपकी पढ़ाई क्या हुई? 12 सर। 12 तक। जी। फिर अभी क्या करते हैं? अभी यही अभी समिति में और समिति का काम पूरा समय नहीं, पूरा समय 2-3 महीने तो रहता है सर। हाँ, अच्छा, बैठिए। आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी, मैं ग्राम पंचायत धनगामा की सदस्य तेंदुपत्ता संग्रहण समिति की अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का सालाना टर्न। पहचान गए हैं? बड़ी हो जाएगी। हैं? वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। हैं? चलना है ना? चलो। 1 लाख रुपए से ज्यादा का सालाना टर्नओवर जिनका है वो कमा रही हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा वो लखपति दीदियां वहां पर मौजूद हैं। थी जनजातीय गौरव दिवस 15। तो शहडोल के पखरिया गांव में प्रधानमंत्री मोदी की खाट पंचायत जारी है। स्व सहायता समूह की महिलाओं से पीएम मोदी का संवाद हो रहा है और पेशा समिति के सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं। धन्यवाद आपको। सभी से पीएम मोदी एक एक करके बातचीत कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए, नाम बताइए। माननीय तेंदुपत्ता समिति ग्राम सभा देवी नंबर 1 का अध्यक्ष हुए श्यामलाल सिंह जी। नहीं चलता है, चल रहा है। एक आम जन की तरह, एक आम नागरिक की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच हैं और हर एक से पीएम मोदी की
बातचीत यहाँ पर होती हुई। सरकार जो काम कर रही है वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है? पेसा ऐड के माध्यम से पहला साल हम लोग का इस साल अभी शुरुआत है और मार्च से हम लोग इसका काम कटनी छटनी शुरू करते हैं और मई से थोड़ा ही शुरू होता है सर। तो कैसा है, लोगों को सब विश्वास हो गया है? अभी तो हो रहा है सर, धीरे धीरे पहला साल है, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ेगा सर। ठीक है, सारे आदिवासी किसान जो हैं उनको विश्वास हुआ है जी जी जी, ये पक्का होगा और इसका लाभ होगा। अब पैसा एक्ट हमारे आदिवासी लोगों के। अच्छा बताइए, कौन बोलेगा लखपति दीदी में से? हैं, आप बोल रहे हैं कि पहले आप बोलेंगे? कौन बोलेगा? आप शुरू कीजिए। हाँ, माननीय शुभ नाम है? प्रधानमंत्री महोदय जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम फूलवती सिंह, मेरे समूह का नाम कावेरी स्व सहायता समूह है। मैं अपने समूह में सचिव पद पर हूँ। कितने महिलाएं हैं आपके समूह में? मेरे समूह में 12 महिलाएं हैं। 12 जी, और मेरे गांव में 32 समूह हैं। अच्छा अच्छा, संकुल स्तरीय संगठन। तो बताइए आपका समूह क्या करता है और कब से शुरू हुआ? 2012 से शुरू हुआ है और मेरे समूह में सब व्यक्तिगत काम करते हैं, व्यक्तिगत गतिविधि कर रहे हैं। कोई किराना का दुकान कर रहे हैं, कोई सब्जी उत्पादन, कोई कृषि का, कोई नल जल योजना, और यही सब अपने अपने गतिविधि कर रहे हैं। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी आप? समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। अभी बनी हूँ ना, मैं अकेला प्रधानमंत्री पद और कुछ नहीं। अभी बनी हूँ। हाँ, अभी बनी हूँ। अभी बनी हो? जी, जिला पंचायत। सब कर लोगी? कर लूंगी। आपकी कितनी पढ़ाई हुई है? बीए किया? जी। अच्छा, कौन सी चीज का उत्पादन विशेष रूप से बाजार में ठीक जाता है? आपकी जो सखी हैं, सारी बहनें हैं 12 जो करती हैं, तो सबसे ज्यादा किस चीज का लाभ हो रहा है? कृषि उत्पादन का, सब्जी उत्पादन का। अच्छा, जो रोज के रोज सब्जी उत्पादन करते हैं। अच्छा, आप लोग कभी मधुमक्खी पालन की दिशा में कोई है कि आपका कोई ग्रुप जो मधुमक्खी पालन करता हो? इन दिनों मधुमक्खी पालन और शहद की बिक्री बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है, बहुत बड़ी कमाई का साधन बनता जा रहा है जी। तो उस पर सोच सकते हैं आप लोग? जी, जी आप बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम गुड्डी सिंह है। मैं क्या नाम? गुड्डी सिंह, विजेता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और मेरी पहचान एक समूह के माध्यम से ही हुई, क्योंकि मैं गांव में एक समूह बनाया, उसमें मेरी पहचान अध्यक्ष के रूप में बनी और उन्हीं दीदियों के सहयोग से आज मैं पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक का सफर तय किया है और आज वर्तमान में मैं अभी जिला पंचायत सदस्य हूं। और मेरे घर में कृषि कार्य किया जाता है और मेरे घर की सभी लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। कृषि कार्य के साथ साथ ही मैं गल्ला व्यवसाय का कार्य भी मेरा परिवार कर रहा है, सिलाई मशीन का कार्य भी मेरे परिवार के मेरे मेंबर लोग कर रहे हैं। इससे मेरी घर की आज आमदनी, मैं आजीविका मिशन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैंने समूह में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा गतिविधि मैंने किया है अपने घर में और सब परिवार की सारे मेंबरों की आय, तो परिवार की आय तो बहुत बढ़ गई होगी। जी सर। आप जोर से बोलिए जरा, इनकम टैक्स वाले सुने। जी सर, मेरे परिवार की आय तो लगभग आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4-4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। पहचान गए? है? बड़ी हो जाएगी। है? वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। है? चलना है ना? चलो। पहचान गए? 1 लाख रुपए से ज्यादा का सालाना टर्नओवर जिनका है वो कमा रही हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा, वो लखपति दीदियां वहां पर मौजूद। शहडोल के पखरिया गांव में खाट पंचायत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी
लोगों से संवाद करते हुए स्व सहायता समूह की लखपति बहनों से पीएम मोदी का संवाद जारी है। पेशा समिति के सदस्य भी मौजूद हैं और हर किसी से प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके बातचीत कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए, नाम बताइए। माननीय तेंदुपत्ता समिति ग्राम सभा देवी नंबर 1 का अध्यक्ष हुए श्यामलाल सिंह जी। नहीं चलता है, चल रहा है। बताइए। तेंदुपत्ता समिति ग्राम सभा देवी नंबर 1 का अध्यक्ष हूँ सर। जरा बताइए क्या क्या करते हैं, लोगों की भलाई के लिए क्या करते हैं, सरकार जो काम कर रही है वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। पेशा एड के माध्यम से पहला साल हम लोग